जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहा, जिसकी सरपरस्ती में मसूद अजहर ने दिया पुलवामा का जख्म। भारत ने खोए अपने 40 वीर जवान। जिस नापाक मुल्क ने दिया भारत को ऐसा दर्द, उससे पीएम मोदी कैसे लेंगे बदला? अब क्या होगा पाकिस्तान के साथ? क्या पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत? सनबेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी। सनबेत्रा जी, आपका एक बार फिर स्वागत। तो दिसंबर में सनबेत्रा जी ने बड़ी भविष्यवाणी की थी कि इमरान खान पे बड़ा अटैक हो सकता है, या फिर यूं कहें कि तख्ता पलट हो सकता है। नतीजा सामने भी है। इस पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से पूरा पाकिस्तान हिल गया है, एक तरफ पीएम मोदी ने दो टूक में बोल दिया है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब क्या होगा पाकिस्तान का, और क्या कहती है इमरान खान की राजनीतिक कुंडली? बताइए सर। देखिए, इमरान खान जी का 66वां साल चल रहा है। इसको ईयर ऑफ बीस्ट बोलते हैं 66 के कारण। और इनके जो इस साल जो मुंथा है वो अष्टम भाव पे है। मुंथा पर मंगल की दृष्टि है और मंगल पर शनि की दृष्टि है। तो ग्रह गोचर अनुसार भी इनके जो ग्रह हैं, जैसे कि मैं पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि जैसे ही इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, जो वहाँ पर जो भी आतंकवादी संगठन जो पल रहे हैं, उनके जो ट्रेनिंग कैंप खुले हुए हैं उनको बंद करने का, और इन संगठन के सरगनाओं को इंटरनेशनल ताकतों के दबाव में भारत को सुपुर्द करने का जब दबाव पड़ेगा, तो इमरान खान अगर इनके अगेंस्ट कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर अनुसार और ग्रहों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, इनका जो है समय ठीक नहीं है। दिसंबर तक इनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके किसी भी ऐसे एक्शन पे इनके ऊपर हमला भी हो सकता है, इनका तख्ता पलट भी हो सकता है, और इनके ऊपर भी आत्मघाती हमला हो सकता है। लेकिन सर, ये एक आपकी बड़ी भविष्यवाणी है कि इस हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश में गुस्सा है, इमरान खान की कुंडली को देखें तो उन पे आत्मघाती हमला भी हो सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अब क्या बड़ा हो सकता है सर? क्या बड़ा कदम भारत उठाएगा? देखिए, अब तो देश की बागडोर जो है वो माननीय मोदी जी के हाथ में है। और मोदी जी के बारे में पिछले 15 साल के उनके शासनकाल में गुजरात, और उसके बाद 4.5 साल जो देश पे एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने राज किया है, उसका अगर आप एनालिसिस करते हैं तो मोदी जी ने जो भी कहा, जो भी वादा किया देश के साथ, वो टाइम बाउंड था। टाइम बाउंड था, जो समय दिया उससे पहले उसको पूरा कर दिया। उनके जितने भी वो हैं, अब यहाँ पे भी ये बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 14 फरवरी से जब तक इंडिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, उनकी दिन रात की नींद हराम रहेगी कि क्या होगा, अब क्या होगा। सर, आप सोशल मीडिया में भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब तक तो भारत हमेशा रिटेलिएट ही करता आया है, जिसके एवज में हमेशा पाकिस्तान ने इनिशियली कदम उठाया है। लेकिन अब इंडिया अटैकिंग मोड में आएगा, तो किस तरह से कितना बड़ा अटैक कर सकता है इंडिया की तरफ से? देखिए, ये सब नेतृत्व पे, देश के नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि आप प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे या आप डिफेंसिव एक्शन लेंगे। अभी तक
ये स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का एक सोच थी कि पाकिस्तान जिस तरीके से घर में बंटवारा होता है और भाइयों को अलग कर दिया जाता है, तो वो अल्टीमेटली कुछ समय बाद उनके दिल में से जब जो आपस में जो रंजिश है वो ख़त्म होती है, तो वो एक टेबल पे बैठकर खाते हैं और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। वो इस सोच के बाद, इस सोच के कारण जो उन्होंने 47 के बाद जो पाकिस्तान के फेवर की बातें की, जिसके कारण उनका असैसिनेशन भी हुआ, वो सोच अभी तक, वो सेकुलर सोच अभी तक हमारी जो राजनीतिक नेता हैं उसको लेके चल रहे थे कि कहीं इसमें सुधार आएगा। लेकिन आप अगर 47 से लेके, फर्स्ट डे से लेके अब तक को अगर एनालाइज करते हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान की लीडरशिप समझौते के लिए आगे बढ़ती है और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जो है उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ हरकत कर देती है जिससे जो उनका सारा गुड़ गोबर हो जाता है। मुशर्रफ आए, समझौता एक्सप्रेस चली, हुआ क्या उसके बाद? हर एक समझौते के बाद, हर एक उसके बाद पाकिस्तान ने जो भी किया उसमें हिंदुस्तान ने जवाब दिया रिटेलिएट करके। लेकिन अब नेतृत्व जो है वो माननीय मोदी जी के हाथ में। लेकिन सर, ये बंदा जो है ये डिफेंसिव नहीं है, ये बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत ऑफेंसिव है। मैं पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुका हूं कि देश का दुश्मन, देश में बैठी हुई विघटनकारी ताकतें इस चीज को संज्ञान में ले लें कि ये मोदी जी हैं, ये मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, और इतनी बुरी हालत कर देंगे, इतनी बुरी हालत कर देंगे कि आपको कोई पानी देने वाला नहीं होगा। बिल्कुल उसका इंतज़ार हम सबको है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, लेकिन जो उसका हितैषी दोस्त है चीन, जिसने अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, उसने मसूद अजहर को अपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लिस्ट में नहीं किया है, घोषित नहीं किया है। तो अब आपको क्या लगता है सर, इस हमले के बाद क्या चीन अभी भी पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, अभी जो मीडिया में जो आ रहा है स्टेटमेंट की, वो जो है उसको नहीं घोषित करेगा, लेकिन चीन को क्या, चीन के पिताजी को भी घोषित करना पड़ेगा। जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा, वर्ल्ड की 4 पावर्स ये बोलेंगे कि भैया ये देश जो है पूरे विश्व के लिए अब खतरा बनने जा रहा है, एक कौम के लिए खतरा बन रहा है। आप ये देखिएगा कि अगर विश्व में अगर हम मुस्लिम आबादी को लेते हैं तो वो ईसाई और मुस्लिम जो है ऑलमोस्ट बराबर है। हिंदू तो हिंदुस्तान में ही है, वहां पे भी सेकुलरिज्म के कीड़े ने उसको अंदर से घुन की तरह काट रहा है। लोग पैम्पर करते हैं, नेता पैम्पर करते हैं, अगेंस्ट हिंदुत्व के बोलते हैं। तो विश्व की जब मेन जो आपकी पावर्स हैं वो इंडिया के साथ खड़ा होके इस पर, यहाँ पर जितने भी आपके आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके लिए इमरान बुद्धिमान है, वो चाहते हैं देश का भला हो, वो चाहते हैं देश का भला हो। अब हालात पाकिस्तान की है क्या हिंदुस्तान के साथ युद्ध के उसमें है? भले ही उसके पास एटॉमिक पावर है, लेकिन खाने के लिए रोटी तो चाहिए। उसकी हालत क्या है? सामना नहीं कर सकता। फिर भी जो वहाँ जो आईएसआई और जो आपका जो आर्मी है वो डेमोक्रेसी का कत्ल कर रही है, और जब डेमोक्रेसी का कत्ल होता तो विश्व की सारी ताकतें जो हैं उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। चाइना को भी भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा।
बिल्कुल, और चाइना को झुकना ही पड़ेगा। तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलवामा अटैक का मोदी सरकार किस तरह से बदला लेगी और किस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।